Bismillahirrahmanirrahim. Hi dear students, let's discuss about proteins. We often hear about proteins, but today I wanna to make you understand all about the protein. I will tell all about the protein. कि भाई प्रोटीन तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भाई प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। आज हम प्रोटीन समझने की भी कोशिश करते हैं कि प्रोटीन है क्या। असल में प्रोटीन है एक बायो मॉलिक्यूल, एक मैक्रो मॉलिक्यूल, एक पॉलीमर है जो कि बना हुआ है मोनोमर से। वो मोनोमर्स क्या है? वो है अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन असल में पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं। अमाइनो एसिड्स क्या है? वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन है, यानी जिस तरह लिपिड्स फैटी एसिड से बना है, जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, इसी तरह प्रोटीन भी अमाइनो एसिड से मिलकर बना है। और ये जो है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल है। अक्सर सेल जो है, या जो एनिमल्स की बॉडी है या फिर प्लांट्स की भी, लेकिन मेजॉरिटी एनिमल्स की जो बॉडी है वो प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। और प्रोटीन के अंदर है क्या? असल में दे कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस, सल्फर भी है। कुछ प्रोटीन्स के अंदर आयरन होता है, आयोडीन, मैग्नीशियम होते हैं, ये सब इनके अंदर होते हैं। अगर हम एक अमीनो एसिड की बात कर लें, एक अमीनो एसिड किस चीज़ से मिलकर बना होता है? असल में वहाँ पर सबसे पहले एक अल्फा कार्बन होता है जो कि सेंट्रल कार्बन है। उसके साथ एक हाइड्रोजन है और एक साइड पर आर ग्रुप है, यानी वेरिएबल ग्रुप है। वेरिएबल ग्रुप या इसको कहते हैं रेडिकल ग्रुप, जो कि हर अमीनो एसिड का अलग अलग होता है, यानी इसकी वजह से फिर उसको हम अलग अलग नाम दे सकते हैं अमीनो एसिड को। और इसके एक साइड पर अमीनो ग्रुप है जो कि NH2 है, और एक साइड पर कार्बोक्सिल ग्रुप है जो कि COOH है, और एक तरफ क्या है? NH2। फिर एक या एक दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से पाँच, इस तरह अमीनो एसिड्स बन जाते हैं। एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना लेता है। अगर आपको याद है, मैंने जब आपको राइबोसोम्स पढ़ाए थे उस दिन भी मैंने आपको पॉलीपेप्टाइड चेन के बारे में बताया था, और ट्रांसलेशन टॉपिक या लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ट्रांसक्रिप्शन के बाद, DNA RNA टॉपिक्स के बाद फिर हम तफसीलन ये पढ़ते हैं कि भाई प्रोटीन किस तरह बनते हैं। फिर आपको सही मानों में समझ आ जाएगा। जब दो या दो से ज़्यादा अमीनो एसिड्स आपस में मिल जाते हैं, कंडेंसेशन कर लेते हैं, उस दौरान जब दो मोनोमर्स मिल जाते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, और एक वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद उनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। उस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। सपोज यहाँ पर मैंने दो अमीनो एसिड्स ड्रा किए हैं, एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप, दूसरे का जो है अमाइन ग्रुप या अमाइनो ग्रुप। इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है या एक लिंकेज बनता है। वो उस लिंकेज को क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज, या इसको ये और भी नाम था मेरे ख्याल में, अमाइड लिंकेज भी इसको कहते हैं। ये जो अमाइड, ये अगर स्ट्रेट लाइन बना रहा हो, जिस तरह एक अमीनो एसिड ये है, ये है, ये है, तो इनके बीच में सिर्फ यही बॉन्ड या यही लिंकेज रहता है जिसको पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। लेकिन अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात हम कर ले फिर बाद में, फिर जब ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, फिर एक बॉन्ड के बजाय या एक लिंकेज के बजाय इनके दरमियान और भी फोर्सेस आ जाते हैं, वो बाद में मैं आपको बताता हूँ। प्रोटीन के तो फंक्शंस बहुत सारे हैं, फंक्शंस पर मेरा एक अलग लेक्चर है। अगर इसकी स्ट्रक्चर या लेवल्स की बात हम कर ले, हमने इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अगर अमीनो एसिड इस तरह लीनियर फॉर्म में पड़े हो, उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड हो, पेप्टाइड लिंकेज हो, जिस तरह एक अमीनो एसिड ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये इस तरह जब एक प्रोटीन का एक छोटा सा प्रोटीन बना लेता है, या फिर एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना लेता है स्ट्रेट हो, तो उसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। इसको फिर हम क्या कहते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर। एक बात जो मैंने आपको पहले नहीं बताई कि अमीनो एसिड्स जो है वो तकरीबन 160 से लेकर 170 डिफरेंट अमीनो एसिड्स अभी तक डिस्कवर हुए हैं। उनमें से 20 से 25 ऐसे अमीनो एसिड्स है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम सर अंजाम देते हैं। लेकिन
अक्सर जो प्रोटीन हम जानते हैं वो 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। इन अमाइनो एसिड्स के बारे में मैं आपको मज़ीद ये बताना चाहता हूँ कि भाई ये जो प्रोटीन अमाइनो एसिड्स है इनमें कुछ एसेंशियल है, कुछ नॉन एसेंशियल है। नॉन एसेंशियल वो है जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है, लेकिन कुछ है एसेंशियल जो हमने डाइट के थ्रू लेना है। तकरीबन 50-50 है, यानी 10 एसेंशियल 10 नॉन एसेंशियल समझ लो। तो ये अमीनो एसिड्स इस तरह जब लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन बना लेता है तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और ये सबसे जो सिंपल फॉर्म है यही है। इसके अलावा अगर इसके कोई एग्जांपल हम मैं आपको बताऊं कि भाई कौन से ऐसे प्रोटीन है जो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, वो असल में है इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि प्रोटीन इन नेचर है, वो भी प्राइमरी स्ट्रक्चर से मिलकर बना है। अगर हम सेकेंडरी की बात कर ले, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी यही प्रोटीन का यही अमीनो एसिड का एक सीक्वेंस है, बस वो उसके दरमियान में कुछ फोल्डिंग आ जाता है। और इनके जो दो अमीनो एसिड है इनके बीच में वीक फोर्सेस आ जाती है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने ड्रा किया है, यही पॉलीपेप्टाइड चेन था जो स्ट्रेट था प्राइमरी स्ट्रक्चर का, इस तरह यूं है। फिर ये ग्रीन कलर का जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं असल में क्या है, यह हाइड्रोजन बॉन्ड है, वीक बॉन्डिंग है। इसकी वजह से ये आपस में फोल्ड हो जाते हैं और इस तरह बीटा शीट्स बना देते हैं। या अगर इस तरह स्ट्रेट हो या इस तरह हेलिकल जैसा हो, जिस तरह डीएनए का हेलिकल, इसको फिर हम कहते हैं अल्फा हेलिकल, अल्फा हेलिक्स या हेलिकल हेलिक्स, सॉरी हेलिक। या फिर अगर दो तो फिर इसको हम हेलाइसिस कहते हैं। तो ये दोनों मिलकर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिर्फ बस इतना कॉम्प्लेक्स है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर से कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसके अलावा इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, सिल्क अगर आपने सुना हो, जो सिल्क वर्म प्रोड्यूस करता है फिर उससे हम रेशम का कपड़ा बना लेते हैं, वो जो है वो इसका एग्जांपल है। टर्शरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर ले, टर्शरी स्ट्रक्चर है यही वो एक हो सकता है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकता है या फिर दो या फिर तीन भी हो सकते हैं, लेकिन अक्सर एक ही होता है। और ये जो पहले वाला पॉलीपेप्टाइड चेन था प्राइमरी स्ट्रक्चर का, उनके बीच में सिर्फ एक लिंकेज था, पेप्टाइड लिंकेज, लेकिन बाद में फिर पेप्टाइड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आ गई, यानी दो हो गए, अब 3-4 हो जाएंगे। वो चार क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है, इसके दरमियान हाइड्रोफोबिक फोर्सेस है। तो ये सब मिलकर इसको एक ग्लोबुलर शेप इख्तियार कराना इससे करवा लेता है। जिस तरह पहले स्ट्रेट था, बाद में इस तरफ शीट्स के फॉर्म में आ गया या हेलिक्स के फॉर्म में, अब इस तरह ग्लोब के फॉर्म में आ गया। तो इनके दरमियान किस्म किस्म के फोर्सेस आ गए, 4 किस्म के, पेप्टाइड के अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा हाइड्रोफोबिक फोर्सेस के अलावा डाइसल्फाइड फोर्सेस इनके बीच में आ जाते हैं। तो इस तरह स्ट्रक्चर इख्तियार कर लेता है। फिर इसका एग्जांपल क्या है, मायोग्लोबिन प्रोटीन इसका बेस्ट एग्जांपल है। इसके अलावा जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है उनके दरमियान भी यही 4 फोर्सेस है जो मैंने आपको बता दिया कि डाइसल्फाइड फोर्सेस है या बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोफोबिक फोर्सेस है, पेप्टाइड बॉन्ड है। फ़र्क ये है कि क्वाटरनरी जो स्ट्रक्चर है वहाँ पर सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं बल्कि 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन दरकार होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कंपेयर टू टर्शरी, कंपेयर टू सेकेंडरी। हाँ, एक बात याद रखना, ये जो स्पेरिकल शेप का था टर्शरी स्ट्रक्चर, यहाँ पर एक पॉलीपेप्टाइड चेन से भी बन सकता था, लेकिन अगर हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बात कर ले फिर जो है वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं बल्कि 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन दरकार होते हैं। हाँ, इनके बीच में वही 4 फोर्सेस है जो टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर थे। ये सब मिलकर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेता है। जिस तरह हेमोग्लोबिन है आरबीसीज के अंदर, वो स्ट्रक्चर बना। अब देखो मैंने 3 अलग अलग कलर्स दिए हैं, यानी एक अलग पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक अलग पॉलीपेप्टाइड चेन, अलग पॉलीपेप्टाइड चेन, 3 चेन्स आपस में
इकट्ठे हो जाए तो फिर इसको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हम कहते हैं। ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स हैं। अगर शेप के हवाले से हम बात कर ले, फिर इसमें अक्सर दो किस्म के या तीन किस्म के शेप हैं, जो खासकर कुछ है फिब्रस प्रोटीन। फिब्रस मीन्स दागिनुमा होते हैं, और ये नॉन सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, ये सोल्यूबल नहीं होते। कुछ ग्लोब्यूलर है जो कि स्पेरिकल इन शेप होते हैं, वो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, जिस तरह इंसुलिन है। और फिब्रस प्रोटीन का जो एग्जांपल है वो कोलाजन प्रोटीन है, मायोसिन है, केराटिन प्रोटीन है, ये सारे इनके एग्जांपल्स है। और कुछ इंटरमीडिएट है जो कि न मुकम्मल फिब्रस है न मुकम्मल ग्लोबुलर है, दरमियानी टाइप के हैं। वो फिब्रिनोजिन है हमारे ब्लड के अंदर, वो न मुकम्मल इस तरह स्पेरिकल है, ग्लोबुलर है, न दागिनुमा है, दरमियानी टाइप के होते हैं। तो ये प्रोटीन के बारे में एक इंट्रो था या बेसिक्स थे। इनके फंक्शंस के ऊपर मेरा एक अलग छोटा सा लेक्चर होगा। ये बहुत सारे फंक्शन सर अंजाम देते हैं, अगर मैं इनके अंदर उनको इंक्लूड कर लूँ फिर लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा।